अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। और पहले भी जब वीडियोस बनी थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जब भी इन्होंने अपना कोई गाना निकालना होता है तो एक Q&A लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज़ के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैं मजबूर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दफ़ा जो चीज़ें हो रही हैं ना, मैं अपने ऊपर बातें सुन सकती हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं, जो कि एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानकर, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पर खुदा की लानत हो, और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो में। सिर्फ मैं उतनी बात करूँगी जितनी ज़रूरी है, जितनी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए। ये इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगी, उसके खालू ने ये कह दिया, उसके चाचू ने, उसके इसने मेरे पेरेंट्स को भी बीच में घसीटा है, लेकिन मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं घसीटूंगी। बस इतनी सी बात करूँगी कि किसी के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी रह कर आई हूँ 3 साल उस घर में, तो अगर मैं बातें करनी हो, मेरे पास ज़्यादा बातें हों, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और यही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को इसमें ना लाया जाए। इतनी सी बात कहूँगी आप सबको कि सास ससुर कभी भी माँ बाप नहीं होते। जितना मर्जी कोई सास ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है। दूसरे की औलाद कभी भी अपनी औलाद नहीं लगती है, ना उससे अजीज होती है। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो इन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दी, कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजूल और एक गैर मौजूल। जो मौजूल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजूल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शोहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस लबो लबाब बताऊंगी, मॉरल बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें बता के आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया, इधर उधर की बातें मैं नहीं बताती, मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आए हैं कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आए हैं शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा